जय श्री श्याम आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पार्थ स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध उसी वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, शी जम्प्ड इनटू द रिवर। ऑन और इनटू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के और एग्जाम्पल हैं इन, एट, ऑन, अपॉन, इनटू, बाय, फ्रॉम, विद, आफ्टर, अंडर, डाउन, बेलो, विदिन, एमोंग, बिटवीन। यूज ऑफ बिहाइंड, आफ्टर। बिहाइंड का प्रयोग स्थिति के लिए होता है। जैसे देयर इज ए फील्ड बिहाइंड दिस बिल्डिंग। आफ्टर का प्रयोग गति के लिए होता है। जैसे द डॉग रैन आफ्टर कैट। यूज ऑफ एमोंग एंड बिटवीन। एमोंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट एमोंग और स्टूडेंट्स। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है। जैसे डिवाइड दी स्वीट बिटवीन द टू स्टूडेंट्स। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। यूज ऑफ इन एंड विद इन। इन का प्रयोग निश्चित अवधि के समाप्त होने पर के लिए होता है। जैसे शी विल कम इन ए वीक। विद इन का प्रयोग निश्चित अवधि के समाप्त होने से पहले के लिए होता है। जैसे शी विल कम विद इन ए वीक। यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। ऑन का प्रयोग स्थिरता का घोतक है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अपॉन का प्रयोग गति का घोतक है। जैसे द मंकी जम्प्ड अपॉन द रूफ। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।